ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक और स्टॉक के साथ हाजिर हूँ आपके लिए। स्टॉक है अपना एशियन पेंट। आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। तो आज मैं एक सिंपल सी एनालिसिस करने वाला हूँ एशियन पेंट पे कि हम इसको किस किस जगह पे बाय कर सकते हैं और कितने पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं और क्या इसका टारगेट होने वाला है। तो गाइस, पहले हम इसको मंथली चार्ट पे देखते हैं एक बार। अगर दोस्तों इसे मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो एक रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। एक बड़े से रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक। 2700 से लेके 3580 रुपये का एक रेंज है, इसी में ये स्टॉक पड़ा हुआ है और करंटली ये नियर बाय अपने सपोर्ट के है। तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, आज इसी चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों मंथली चार्ट पे आप इसे देखोगे और एक सिंपल सी चीज़ लगाओगे 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, तो ये 50 पीरियड के मूविंग एवरेज पे आगे खड़ा हुआ है, जो कि एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और वो मंथली चार्ट पर है। और गाइज, अगर दूसरी चीज़ आप देखोगे तो मोमेंटम काफ़ी स्लो हुआ है इस स्टॉक का। पिछले कुछ महीनों में ये काफ़ी तेज़ी से फॉल हुआ है और जो अभी करंटली दो कैंडल्स फॉर्म हुआ है, इनका मोमेंटम काफ़ी स्लो है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है और सपोर्ट भी ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज के पास और 2800 के अंडर राइटिंग लेवल के पास ले रही है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे आके स्टॉक खड़ा है और प्लस 2800 का राउंड लेवल का सपोर्ट लेवल है हमारे पास। दूसरी चीज़, अगर आप वीकली चार्ट पे इसे देखोगे तो वीकली चार्ट पे ये 200 मूविंग एवरेज के पास आके पड़ा हुआ है स्टॉक। और यहाँ भी सेम चीज़ अप्लाई होती है दोस्तों। यहाँ भी मोमेंटम काफ़ी स्लो डाउन हुआ है। अगर पिछले कुछ दिनों में आप देखोगे इसकी परफॉर्मेंस को जनवरी से, तो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से फॉल होता हुआ आ रहा था। लेकिन अगर अभी आप रिसेंट का इसका मोमेंटम देखोगे तो आगे ये 2800 के आसपास आगे खड़ा हो चुका है और सेम जगह पे आपका 200 मूविंग एवरेज भी है। इसके अलावा गाइस, अगर हम इसे डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे ये सेम चीज़ कर रहा है गाइस। एक छोटा सा रेंज फॉर्म करके बैठा हुआ है और अगर आप इसको पे प्राइस एक्शन, अगर आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन का पता होगा तो स्विंग हाई स्विंग लो का तो आइडिया होगा दोस्तों आपको। तो अगर आप इसके स्विंग्स को एनालाइज करोगे तो अभी रिसेंटली स्विंग्स भी बहुत छोटे बनना शुरू हुए हैं। वो भी एक बहुत ही हमारे लिए अच्छा पॉइंट है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम स्लो डाउन हुआ है इसका। तो अब गाइस, करना क्या है इसमें, कैसे हमें इसमें एंट्री बनानी है। तो जो इसका पहला एंट्री का मेथड बनेगा ना दोस्तों, वो बनेगा इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे। अगर आप थोड़े अग्रेसिव ट्रेडर हो तो वेट करो, इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप इसमें एंट्री ले सकते हो। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता और स्टॉक फर्दर फॉल हो जाता है तो नीचे के भी सपोर्ट लेवल्स हमारे पास रेडी पड़े हुए हैं। अगर आप इस जोन को देखोगे तो एक डिमांड जोन है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। प्लस इसके साथ ही साथ इसको 200, 2700 और 2600 का राउंड लेवल का सपोर्ट भी है। तो अगर ये नीचे फॉल होता है और इस डिमांड जोन के आसपास आता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट एंट्री इधर ही बनेगी, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी तो बहुत कम ही है। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो उस केस में हमें 2750 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है और ब्रेकआउट होने के तुरंत बाद ही हमें इस स्टॉक को ख़रीदना है। आप बाय कर सकते हो, ब्रेकआउट होते ही इसको बाय कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा डिफेंसिव जाओगे गाइस तो वेट करो कि ये थोड़ा ब्रेकआउट देके हायर हाई फॉर्मेशन करे, तो उस केस में आपकी एंट्री इधर बनेगी प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ने के बाद, और इसका स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा। और जो आपका टारगेट वो होगा, जो पहला टारगेट होगा वो गाइस 3400 के आसपास होना चाहिए। दूसरा टारगेट जो होगा वो ऑल टाइम हाई का होना चाहिए जो कि है 3580। और जो तीसरा आपका सबसे बड़ा टारगेट है वो 3700 के आसपास होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, ये थी एक सिंपल सी एनालिसिस एशियन पेंट में। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आता हूँ आपके लिए एक और नई इन्वेस्टमेंट वीडियो लेके।